जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे, अच्छी चल रही होगी आपकी तैयारी। अब बस बहुत ही कम दिन बचे एग्ज़ाम के लिए, और आपके फोर्थ ग्रेड के जो एडमिट कार्ड है वो भी जारी कर दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। आप देख सकते हैं 12 तारीख को ही जारी कर दिया गया था, तो आपने अब तक देख लिया होगा अपना सेंटर कहाँ पे आया है। तो अपनी तैयारी जारी रखिए। चलिए आज अपन स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज ले ली है, अगर आपने नहीं देखे तो देख लेना। ज्योग्राफी के और हिस्ट्री के सभी के हमने टेस्ट सीरीज कवर किया। आज हमारा इतिहास का अगला सेशन स्टार्ट है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 1 से तो चलिए आज जल्दी करेंगे, अपना आंसर कमेंट करते रहना और मैं आपको आंसर शो कराता रहूँगा। जल्दी जल्दी करेंगे ताकि आप हमारे क्वेश्चन जल्दी से कवर हो जाए, टाइम भी ना लगे, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बचा साथियों। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है एनएल्स पहला क्वेश्चन है एनल्स एंड एंटिविटीज ऑफ राजस्थान के लेखक का नाम बताइए। इस पुस्तक का नाम है, तो इसकी लेखक कौन है ये आपको बताना है। ये राजस्थान पटवार एग्ज़ाम 2025 के अंदर आया हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट में अभी आया हुआ है। 2025 पिछले महीने जो एग्ज़ाम हुई थी ना 17 अगस्त को, तो उसमें आया हुआ है ये प्रश्न। तो आपको इसको आंसर बताना है, कौन होगा इसका आंसर। चलिए मैं इसका आंसर शो करा देता हूँ। कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है भैया ये। अगला क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं। शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये भी आया हुआ है राजस्थान पटवार 2025 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, पुरालेख एपिग्राफी इसका आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, अजमेर में राजपूताना संग्रहालय का पहला संग्राहक किससे को बनाया गया था, किसको बनाया गया था अध्यक्ष। तो इसको आपको आंसर करना है। इसका आंसर हो जाएगा गौरी शंकर हीराचंद ओझा को बनाया था। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है एनाल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान के लेखक का नाम बताइए। फिर से आ गया है, आया हुआ ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि फोर्थ ग्रेड में भी आने की संभावना। इसका आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा फिर से। हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 4 खंडों वाला इतिहास वंश भास्कर लिखा है। किसने लिखा था, है ना। ये क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 4 खंडों वाला इतिहास वंश भास्कर लिखा था। तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, सूर्यमल मिश्रण आ जाएगा इसका आंसर। इसकी व्याख्या दी गई, आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान के किस इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता ने प्रसिद्ध ग्रंथ लिपिमाला लिखा है। लिपिमाला किसने लिखा, ये ग्रंथ है जो किसने लिखा ये पूछ रहा है। ये किस में आया हुआ है, ये प्रहरी किस में आया हुआ है, जेल प्रहरी 2024 के अंदर आया हुआ, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। तो इसका आंसर आपको मैं दिखा देता हूँ। इसका आंसर होगा गौरी शंकर हीराचंद ओझा की ये ग्रंथ। अगला क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा 7 नंबर का विजो अगला क्वेश्चन है बिजोलिया अभिलेख निम्नलिखित में से किसका इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इसका आंसर आपको मैं दिखा देता हूँ। इसका आंसर होगा चौहानों का। किसका है, चौहानों का। अगला क्वेश्चन आ रहा हमारे पास। अगला क्वेश्चन क्या है आप देखिए। नैणसी ख्यात के लेखक मोहम्मद नैणसी किस शासक के दीवान थे। यानी कि मोहम्मद जो नैणसी थे वो किस शासक के दीवान थे। तो इसका आपको आंसर बताना। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट के अंदर, कौन आएगा इसके अंदर। इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आएगा महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी थे। कौन थे, महाराणा जसवंत सिंह के दरबारी। अगला क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन है, रिपीट होते रहते हैं एग्जाम के, तो आप इसको एक बार जरूर पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में किस बोली का प्रयोग किया गया है। किस बोली का प्रयोग किया गया है, मेवाड़ी का, रांगड़ी का, बागड़ी का या ढूंढाड़ी का। किसका, मेरे हिसाब से मेवाड़ी होगा इसके अंदर, बिल्कुल मेवाड़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन व्याख्या आप पढ़ते रहना। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, तो ये है इस प्रकार हमारे क्वेश्चन कि जिस जिस बही में राजा की दैनिक चर्या का उल्लेख होता है उसे क्या कहते हैं। जो दिन में दिनचर्या की जो उल्लेख होता है राजा का, उसे क्या कहते हैं, उसको ये आया हुआ जूनियर असिस्टेंट। ये आप देख सकते हैं रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा आपको बताना। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, हकीकत बही। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास इस प्रकार से आ रहा है, बिजोलिया अभिलेख किस भाषा में है। तो ये भी आपको बताना है, बिजोलिया अभिलेख किस भाषा में, प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, पाली में या मारवाड़ी में, किस भाषा में। तो मेरे को लगता है संस्कृत भाषा में, बिल्कुल संस्कृत भाषा में है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12, श्रृंगी ऋषि शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, संस्कृत भाषा में ये भी लिखा गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा
निम्नलिखित में से कौन कौन से युग्म सही सुमेलित है? क्या है? सही सुमेलित युग्म को बताना है आपको, तो आपको इसको सुमेलित करना। ग्रंथ और लेखक यानी राज रूपक के लेखक कौन है? सही सुमेलित बताना है। सूरज प्रकाश करणिदान या फिर रामंजाट सूर्यमल मिश्रण कौन है भाई? इसका आंसर आपको तो इसका आंसर होगा आपको है ब और स, तीनों ऑप्शन इसके आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है 14 नंबर का। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? इसको आपको ज़रूर देखना है, नहीं है या है, ये इसमें कन्फ्यूज कर देता है। अगला तो इसको ये 2024 में आया हुआ प्रश्न है, तो आप देखिए इसका आंसर क्या होगा। पृथ्वीराज रासो, चंद्रप्रदाई और बिसल देव, ये आपको इसमें से देखना है, इतना टाइम खराब हो जाएगा। आपको इसका आंसर देखिए खुमाणरासो करणिदास, इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। अगला क्वेश्चन है 1667 का शाहजहानी मस्जिद का अभिलेख राजस्थान में कहाँ स्थित है? इसका आंसर आपको बताना है। चलिए इसका आंसर मैं आपको अजमेर में, इसका आंसर अजमेर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 16 नंबर का। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव कौन था? वासुदेव था। इसका अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है किस अभिलेख में उज्जैन के प्रतिहारों को क्षत्रिय कहा गया है? उज्जैन के प्रतिहारों को क्षत्रिय कहा गया है, तो इसका आंसर आपको मैं बता देता हूँ। इसका आंसर ये रहा ग्वालियर अभिलेख। किस अभिलेख में? ग्वालियर अभिलेख में कहा गया है क्षत्रिय। अगला क्वेश्चन आ रहा 18वां नंबर का। रणछोड़ भट्ट ने रणछोड़ भट्ट ने राज प्रशस्ति किस भाषा में लिखी? किस भाषा में लिखी राज प्रशस्ति? तो आपको बताना पाली में, संस्कृत में या राजस्थानी में या फिर फ्रांसी में। मेरे हिसाब से राजस्थानी हुआ, लेकिन इसका आंसर हो गया संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन आ रहा हमारा 19 नंबर का। निम्नलिखित अभिलेखों का सर्वाधिक उपयुक्त कालक्रम प्राचीन से नया चुनिए। प्राचीन से पुराना से नया आपको चुनना। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा इसका आंसर 1 2 4 और 3, 1 2 4 और 3। अगला क्वेश्चन हमारा 20 नंबर का आ रहा है दोस्तों। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ तक देख रहे तो। अगला क्वेश्चन आया हमारा कि पश्चिमी भारत की यात्रा नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? पश्चिमी भारत यात्रा की, तो इसका हमको आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। कर्नल जेम्स टोड। कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। आज के 20 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। पहले मैं 10 करवाता था, लेकिन मैंने सोचा कि टाइम कम है तो मैं 20 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अगर ऐसे ही धीरे धीरे मैं इसको लेंथ को बढ़ाता रहूँगा, 50 क्वेश्चन करेंगे आगे से अपन। तो अगर मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपनी तैयारी जारी रखना। थैंक यू, जय हिंद।